नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। जितने भी बिहार के युवा हैं और वो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं और उनको पाने की कोशिश करते हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा जब सदमा होता है, जब पता चलता है कि हमें जो एप्लीकेशन तो आई है, जॉब नोटिफिकेशन आई है और उसकी जो फ़ी है अप्लाई करने की वो 1000 है। उसकी फ़ी है अप्लाई करने की 1500 है, 800 है फ़ी है। ऐसे कंडीशन में बिहार के अधिकतर युवा जो है कि उनके पास वो बहुत ही तंगी हालत में वो नौकरी की तलाश में रहते हैं। सरकारी नौकरी करनी है उनको और वो पैसा बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है मेरे साथियों कि अभी-अभी नीतीश कुमार जी ने अपने खुद बाकी सोर्स से आने की आप जो है कि थोड़ा-सा आप सोचते हो कि ये सही है या गलत है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने खुद पुष्टि लगाई है। मैं आपको बताता हूं कि उनका क्या कहना है। तो आप देखें, राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। ये तो थोड़ा-सा आप देखोगे तो ये तो इस बात पे बहुत चर्चा की बात हो सकती है। बहुत ठोस कदम उठाते यदि, तो बिहार के युवा इतने अभी डिप्रेशन में नहीं रहते और इतनी उनकी हालत बुरी नहीं रहती। ठीक है, खैर हम आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय और लिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी विभागों, कौन से विभागों? बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद आदि, इतने ये तो के नाम ले लिए गए हैं। और भी जितने भी आयोग परीक्षा को लेते हैं बिहार में, उनके द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एक रूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब प्रारंभिक पीटी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपये का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है। यानी कि साथियों, अब आप प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप जब एप्लीकेशन दोगे तो आपको मात्र 100 रुपये का फी लिया जाएगा। ठीक है, वहीं अब देखो, ये जब 100 रुपये का फी लिया जाएगा तो ये पुरुषों से यदि लिया जाएगा तो महिलाओं को कोई फी नहीं लिया जाएगा। ये पुरुषों पर लागू होगा। महिलाओं को अब जो है कि इन सभी संस्थाओं से बिहार की कोई फीस अब नहीं लिया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन के। वहीं प्रारंभिक परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। यानी कि साथियों, प्रारंभिक परीक्षा के बाद मेंस की परीक्षा के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें जब आपको फिर से आपको फी लिया जाता था, तो वो अब आपको कुछ नहीं लिया जाएगा। वो उसका फीस अब शून्य हो गया है। ठीक है, अब उसके लिए मेंस के लिए आपको कोई फी नहीं ली जाएगी। राज्य सरकार ने इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा। अब राज्य सरकार जो है कि लाखों युवाओं को, चुनाव का माहौल है तो उनको लुभाने का एक मुख्यमंत्री जी का एक अच्छा तरीका है, मगर इससे युवाओं को तो कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य होगा। जो किसी एक फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 1000 रुपये लगाते थे, वो अब 1000 रुपये में 10 फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो उनके लिए तो ये खुशखबरी की बात है। और देखिए, राज्यों में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से हमारी प्राथमिकता रही है। राज्य सरकार की इस पहल से युवा और प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि अब जो मेंस के लिए आपको कोई फ़ी नहीं लगेगी और प्रारंभिक परीक्षा के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके लिए 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो ये हमारे साथियों के लिए खुशी की एक बात है। तो ये वीडियो पसंद आई हो साथियों तो आप इसे लाइक कर सकते हो और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षा की क्षेत्र में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।